हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने हमारे ENV में 3rd चैप्टर फिनिश किया था और हम लोगों ने 1, 2, 3 चैप्टर है लुकिंग अराउंड ENV में, वो हम लोगों ने फिनिश किए। ओके, टुडे वी विल सी आवर चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है छोटूस हाउस। ओके, यहाँ पर छोटू नाम का एक बॉय है। क्या है? छोटू नाम का एक बॉय है, वो मुंबई में रहता है। कहाँ रहता है? मुंबई में। और वो फर्स्ट टाइम कहाँ आता है? अहमदाबाद में आता है। छोटू केम टू अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पर लिखा हुआ है कि छोटू पहली बार अहमदाबाद आता है। यहाँ पर आपको जो टेक्स्ट बुक में स्टोरी दी है वो सारी पिक्चर्स वाली है। यहाँ पर कोई रिटर्न स्टोरी नहीं है। यहाँ पर पिक्चर में से देख के ही आपको स्टोरी बनानी है और समझनी है कि ये स्टोरी में क्या है। देखो, ये पिक्चर में छोटू फर्स्ट टाइम अहमदाबाद आता है। फिर देखो, ये सारे पिक्चर्स दिए हैं। यहाँ पर छोटू देखो एक पाइप है, उसमें रहता है। फिर यहाँ पर देखो छोटू खाना बनाता है पाइप के बाहर। तो ये सारे जो पिक्चर्स है वो हमको टेक्स्ट बुक में दिए हैं और इसके ऊपर से आपको क्या बनानी है? स्टोरी बनानी है। अभी देखो, मैं आप लोगों को स्टोरी उसकी बताती हूँ कि छोटू कैसे अहमदाबाद आया और वो अहमदाबाद में कहाँ कहाँ रुका और उसने क्या किया। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। आवर चैप्टर नंबर 4 छोटूज हाउस ENV में। ओके, छोटू हैज़ केम टू अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम। छोटू फर्स्ट टाइम अहमदाबाद आया। He has no place to stay in अहमदाबाद। अहमदाबाद वो फर्स्ट टाइम आया था तो उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। अगर हम कहीं पे फर्स्ट टाइम जाते हैं तो हमारे पास भी रहने के लिए कोई जगह नहीं होती है, हम सबको वो अरेंज करना पड़ता है। When छोटू saw the pipe, he thought that the pipe is a very good place for him। छोटू ने जब एक पाइप देखी तब उसने सोचा कि पाइप है वो बहुत अच्छा प्लेस है रहने के लिए। पाइप यानी वो सीमेंट की जो पाइप आती है बड़ी सी गोल सी, उसने छोटू ने वो पाइप देखी और छोटू ने सोचा कि ये बहुत अच्छी जगह है स्टे करने के लिए, रहने के लिए। देखो, मैंने जैसे स्टोरी में बताया आपको कि छोटू फर्स्ट टाइम अहमदाबाद आता है, फिर वो रहने के लिए जगह ढूंढता है। देन उसने एक पाइप देखी। देखो, ये सीमेंट की जो पाइप है वो छोटू ने देखी और छोटू ने सोचा कि वो रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है और ये पाइप में वो रहने लगा। देखो, पाइप इज़ अ वेरी गुड प्लेस फॉर him to stay because he would not have to pay any rent for staying there। पाइप क्यों रहने के लिए अच्छी जगह है? क्योंकि पाइप में रहने के लिए उसे कोई रेंट पे नहीं करना पड़ता है। अगर पाइप में रहते हैं तो हमें कुछ भी रेंट या तो भाड़ा जो होता है वो हमको नहीं देना पड़ता है। अगर हम किसी घर में रहे तो हमको रेंट पे करना होता है, मगर वो पाइप में रेंट पे नहीं करना होता। फिर है मोरेवर नो वन वुड सेंड हिम अवे फ्रॉम देयर। और पाइप में से उसको कोई बाहर भी नहीं निकाल सकता। द पाइप वुड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग वाइंड्स, रेन्स, कोल्ड एंड हीट। पाइप उसको प्रोटेक्ट करती है। कैसे करेगी उसको प्रोटेक्ट? जब पवन होगा यानी वाइंड, बहुत तेज़ वाइंड होगा, बारिश होगी एंड ठंड होगी, उसमें भी पाइप उसको प्रोटेक्ट करेगी। ठंडी, गर्मी, फिर रेन एंड वाइंड। ओके, तो ये पैराग्राफ में क्या देखा कि छोटू फर्स्ट टाइम अहमदाबाद आया था, उसने एक पाइप देखी, पाइप में वो रहने लगा और पाइप उसको किससे प्रोटेक्ट करेगी? फर्स्ट है वाइंड, रेन, कोल्ड एंड हीट। पवन, बारिश, ठंडी एंड गर्मी, ये चीज़ों से जो पाइप है वो छोटू को प्रोटेक्ट करेगी। ओके, देखो, छोटू यूज द पाइप एज हिज
होम। छोटू वो पाइप का अपने घर के जैसे उपयोग करने लगा, वो पाइप को ही अपना घर समझने लगा। He must have slept in the pipe, cooked his food outside and sat around it for a chat with his friend। वो पाइप में क्या क्या करता था? सो जाता था, slept in the pipe, cooked his food outside, पाइप के बाहर वो खाना बनाता था, and sat around it, वो पाइप के आसपास अराउंड बैठता था। किसके लिए बैठता था? अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करने के लिए वो पाइप के अराउंड बैठता था। देखो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, वो पाइप के अंदर सो रहा है। ही कैन स्लेप इन द पाइप एंड ऑल्सो ही कैन कुक फूड फॉर हिम। वो पाइप के बाहर खाना भी बनाता है और देखो यहाँ पर सब कपड़े भी सूखे हुए हैं। मतलब ये पाइप जो है उसको उसने अपना घर समझ लिया था, घर के जैसे बना दिया था और उसमें रहता था। छोटू डिवाइडेड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। अभी हमारे घर में जैसे घर होता है, उसमें बेडरूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, किचन होता है, वो सब होता है ना। गेस्ट के लिए अलग रूम होता है। तो छोटू ने भी अपनी जो पाइप थी उसको भी ये सारी चीज़ों में डिवाइड कर दिया। तो चलो देखते हैं कि छोटू ने अपनी पाइप को और उसके आजू बाजू जगह थी उसको किस किस में डिवाइड किया। तो देखो फर्स्ट है अ प्लेस फॉर कुकिंग। एक जगह उसने कैसे बनाई कि जहाँ वो कुक कर सके, इसलिए प्लेस फॉर कुकिंग, प्लेस फॉर स्लीपिंग, सोने के लिए भी जगह बनाई। फिर अ प्लेस फॉर ड्राइंग क्लोथिस, कपड़े सुखाने के लिए भी अलग जगह बनाई। अ प्लेस फॉर स्टोरिंग वाटर, वाटर को स्टोर करने के लिए, वाटर अंदर रखने के लिए भी जगह बनाई। देन अ प्लेस फॉर गेस्ट एंड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एंड गेस्ट के लिए भी उसने जगह बनाई। देखो जैसे हम लोगों ने देखा कि छोटू ने अपनी पाइप को अलग अलग एरिया में डिवाइड किया। तो देखो उसने अ प्लेस फॉर ड्राइंग क्लोथ्स, तो ये उसका क्या है? क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए। फिर ये है प्लेस फॉर स्टोरिंग वाटर, वाटर वो किस में स्टोर करता है? इसमें। फिर ये देखो प्लेस फॉर कुकिंग, वो कुक करता है यहाँ पर। और ये है उसका प्लेस फॉर स्लीप, यानी सोने के लिए जगह। तो जैसे कि हमने देखा कि छोटू ने अपनी जो पाइप थी उसको अलग अलग एरिया में डिवाइड किया था। ओके, देन आगे देखते हैं। छोटू वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम इन द प्लेस केप्ट फॉर गेस्ट एंड फ्रेंड्स। छोटू को सबसे ज़्यादा अपना टाइम कहाँ स्पेंड करना अच्छा लगता था कि उसने जहाँ पर गेस्ट एंड फ्रेंड्स के लिए जगह बनाई थी, प्लेस रखा था, उसमें उसको रहना बहुत अच्छा लगता था। फिर है जस्ट लाइक छोटू, मोनू हैज़ ऑल्सो केम टू अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे छोटू अहमदाबाद आया वैसे ही मोनू नाम का भी एक लड़का फर्स्ट टाइम अहमदाबाद रहने के लिए आया। एंड ही टू हैज़ नो प्लेस टू स्टे मोर एवर। और जैसे ही छोटू के पास रहने के लिए जगह नहीं थी, वैसे ही मोनू के लिए भी रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। छोटू वांटेड अ फ्रेंड टू स्टे विथ हिम, और छोटू को भी कोई एक फ्रेंड चाहिए था रहने के लिए, और मोनू भी जगह ढूंढ रहा था। देयरफॉर छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप। इसीलिए छोटू ने किसको इनवाइट किया? मोनू को अपने साथ पाइप में रहने के लिए इनवाइट किया। तो ये हमारी स्टोरी थी छोटूस हाउस कि छोटू कैसे अहमदाबाद आया फर्स्ट टाइम, फिर उसने एक पाइप देखी और पाइप को उसने अपना घर बनाया और पाइप को अलग अलग एरिया में डिवाइड किया। कोई एरिया में वो फूड बनाता था, सोता था, फिर कपड़े सुखाता था, वाटर को स्टोर करता था। ये सारे जो प्लेसेस थे वो अलग अलग एरिया में डिवाइड किए। फिर जैसे ही छोटू अहमदाबाद आया वैसे ही मोनू नाम का भी एक लड़का
अहमदाबाद आया और उसके पास भी रहने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए छोटू ने मोनू को अपने साथ पाइप में रहने के लिए इनवाइट किया और वो दोनों साथ में रहने लगे। देखो आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जैसे ही छोटू अहमदाबाद आया था वैसे ही देखो ये मोनू भी अहमदाबाद आया और मोनू ने क्या देखा, देखो सामने छोटू रहता था, इसलिए छोटू ने मोनू को देखा और छोटू को भी कोई एक फ्रेंड चाहिए था और उसने छोटू ने किसको इनवाइट किया, मोनू को अपने साथ रहने के लिए बुलाया और फिर देखो ये दोनों साथ में बैठकर रहने लगे। अभी देखो आपको यहाँ पर करना है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। यहाँ पर आपको अपने हाउस का जो पिक्चर है वो इसमें ड्रॉ करना है और उसमें कलर करने, ओके। वो आपको होमवर्क में करना है। आप अपनी नोटबुक में अपने हाउस का पिक्चर ड्रॉ कीजिए, देन उसमें कलर कीजिए, ओके। अभी नेक्स्ट है वो ऑल लिव विथ यू इन योर हाउस। आपके साथ आपके घर में कौन कौन रहता है, ओके। तो आपको लिखना है पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड कजिन्स। तो जो ये सारे लोग हैं वो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं, आपके साथ भी रहते होंगे, ओके। अभी देखो आपको नीचे दिया है छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स, राइट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस, ओके। देखो क्या है, छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स, राइट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस। जैसे ही छोटू ने उसके घर में पाइप थी उसकी एज अ घर, एज अ हाउस उसको यूज़ किया था, वैसे ही आपके घर में जो डिफरेंट पार्ट्स है आपके हाउस के वो आपको यहाँ पर राइट करने हैं। तो घर में क्या होता है, एक तो ड्राइंग रूम होता है जहाँ पर टीवी और हम सब बैठते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग रूम। फिर बेडरूम, द प्लेस वेयर वी स्लीप, जहाँ पर हम सोते हैं। देन किचन, फिर मम्मी खाना बनाती है वो किचन। फिर गेस्ट रूम, जहाँ पर गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, वो रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गेस्ट रूम, ओके। तो क्या है हमारे घर में डिफरेंट पार्ट, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन एंड गेस्ट रूम। अभी देखो आपको यहाँ पर एक पोएम दी है, ओके। लेट्स सिंग द रिडल। ये पोएम है, पोएम इज़ अबाउट आवर होम, होम स्वीट होम, हमारा जो घर है उसके बारे में ये पोएम है, ओके। तो चलो देखते हैं ये पोएम। यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस बिलोंग्स टू ओनली अस। कोई एक लड़का, यानी ये जो लड़का है वो उसकी मम्मी को कहता है कि मम्मी आपने मुझे हमेशा कहा था कि हाउस, घर सिर्फ हमारा है। बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर व्हेन आई नो इट बिलोंग्स टू मैनी मोर। बट मैं कैसे विश्वास कर लूँ, बिलीव कर लूँ कि ये घर तो बहुत सारे लोगों का है, ये घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, ओके। तो ये बॉय क्या कहता है अपनी मम्मा को कि आपने मुझे कहा था कि ये घर तो सिर्फ हमारा है, बट ये घर में तो बहुत सारे रहते हैं। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन रहता है। देखो नेक्स्ट पैरा है, लुक मदर हाउ दिस माइस ऑल प्लेइंग कैच कैच टुगेदर। वो लड़का अपनी मम्मी को क्या कहता है कि मम्मी देखो ये माइस यानी चूहा, वो सारे चूहे आपस में कैच कैच खेल रहे हैं। एंड लुक हाउ दिस मॉस्किटोज फ्लाई, मॉस्किटोज यानी मच्छर, फ्लाइज उसे क्या बोलते हैं, मॉस्किटोज, वो भी कैसे फ्लाई कर रहे हैं घर में। एंड हाउ पीसफुल लाइज द हैप्पी स्पाइडर। एंड घर में भी फ्लाइज यानी मक्खी होती है, उसे फ्लाई लाइस बोलते हैं। एंड हैप्पी स्पाइडर, घर में स्पाइडर यानी जो वेब बनाता है, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में देखा था, ओके, वो भी घर में है। तो बॉय क्या कहता है कि मम्मी देखो घर में माइस आपस में खेल रहे हैं, मॉस्किटोज फ्लाई कर रही है, एंड लाइस एंड स्पाइडर भी खुश है, कैसे शांति से हमारे घर में ये सब रह रहे हैं,
ओके। एंड लुक मदर एट द लेजी लिजार्ड, हाउ स्लोली इट क्रॉल्स टू एंड फ्रो। एंड आगे क्या कहता है कि मम्मी देखो लेजी लिजार्ड, लिजार्ड यानी छिपकली भी हमारे घर में है। एंड लुक एट सो मैनी ब्लैक आंट्स, एंड बहुत सारी ब्लैक आंट्स भी रहती है। ऑल मार्चिंग इन अ रो, ये सारी जो आंट्स है वो एक स्ट्रेट लाइन, मार्चिंग का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में चलती है। एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड यानी अपने घर के बाहर देखो। द बर्ड्स आर ऑल पिकिंग अबाउट, जो बर्ड्स अपनी जो पिक होती है उसकी मदद से जो दाना खाते हैं उसको जो बोलते हैं वो पिकिंग बोलते हैं। जो बर्ड्स जैसे दाना खाती है उसको क्या बोलते हैं, पिकिंग बोलते हैं। बर्ड्स पिकिंग कर रहे हैं। जस्ट लाइक व्हेन माई सिस्टर एंड आई समटाइम्स फाइट एंड क्रॉल एंड शाउट। बर्ड्स कैसे पिक कर रहे हैं, जैसे कि मैं और मेरी सिस्टर फाइट करते हैं, क्रॉल मतलब आर्ग्यू करना एंड चिल्लाते हैं, वैसे ही बर्ड्स है वो घर के बाहर चिल्ला रहे हैं एंड फाइट कर रहे हैं। That is why I say dear mother, don't think this house is only ours. तो वो बॉय क्या कहता है, इसीलिए मम्मी मैं बोल रहा था कि ये घर सिर्फ हमारा नहीं है, ये घर में बहुत सारे क्रिएचर्स रहते हैं, माइस, फिर लिजार्ड, मॉस्क्विटोज, स्पाइडर, ब्लैक आंट्स, बर्ड्स, वो सारे जो है वो हमारी फैमिली ही है। इट्स डियर टू अस एंड ऑल हु लिव हियर, ये सारे लोग हमारे प्रिय है यानी हमें पसंद है। एंड हैव बीन लिविंग फॉर मैनी ईयर्स, यानी हमारे घर में वो बहुत सालों से रह रहे हैं। ओके, आपके घर में भी होंगे रैट, मॉस्क्विटोज, फिर ब्लैक आंट्स, लिजार्ड, वो सब हो गए। इसीलिए ये बॉय के घर में भी ये सब है और वो उसकी मम्मा से कहता है कि मम्मी ये घर हमारा नहीं है, इन लोगों का भी है और वो हमारे साथ बहुत सालों से रह रहे हैं। देखो अभी आपको यहाँ पर ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एनी टू एनिमल्स दैट लिव इन आवर हाउस, राइट देयर नेम्स बिलो इन द पिक्चर। आपको इसमें क्या करना है, आपके घर में जो एनिमल रहते हैं यानी लिजार्ड है, रैट है, जो कोई भी है उसका पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ करना है और नीचे उसका नेम राइट करना है। ओके, ये आपको घर पे करना है। अभी नीचे दिया है एक क्वेश्चन है, हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन, आप अपना घर कैसे साफ रखते हो। तो स्वीपिंग एंड मोपिंग एवरी डे वी कीप आवर हाउस क्लीन। स्वीपिंग एंड मोपिंग यानी झाड़ू पोछा, हम हर रोज़ झाड़ू पोछा करते हैं और अपना हाउस क्लीन रखते हैं। आप सब भी करते होंगे अपने घर को साफ रखने के लिए स्वीपिंग एंड मोपिंग, मतलब झाड़ू पोछा रोज़ करते हैं और घर को क्लीन रखते हैं। अभी देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस व्हेन एंड हाउ। यहाँ पर आपको पूछा है कि कोई ऐसे स्पेशल तरीके से आप अपने घर को डेकोरेट करते हो, कब करते हो और कैसे करते हो। ओके, तो हम जब दिवाली होती है, फिर किसी की शादी होती है घर में, तो हम घर में ऐसे हैंगिंग्स लगाते हैं, फिर लैंप लगाते हैं, लाइटिंग करते हैं, फिर मंडप बांधते हैं, वो सब करते हैं। वो सब क्या है, वन टाइप ऑफ डेकोरेशन। वो क्या है, डेकोरेशन ही है, हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं। तो चलो देखते हैं। यस वी मेड हैंगिंग्स फ्रॉम अशोका लीव्स, हम अशोका लीव्स से क्या बनाते हैं, हैंगिंग्स यानी तोरण बनाते हैं। एंड टाइड टू द एंट्रेंस ऑफ द हाउस, हम क्या करते हैं, घर का जो एंट्रेंस होता है, दरवाज़ा होता है, उसके ऊपर लगाते हैं। आप लोग भी लगाते होंगे दिवाली या किसी आपके घर में प्रसंग या तो फिर होगा कुछ शादी, तो उसमें भी लगाते होंगे। ओके, तो एंड आप क्या करते हो, और मंडप बांधते हो, किसी की शादी होती है तो फिर लाइट लैंप लगाते हो,
फिर घर के ऊपर भी लाइट करते हो, लाइटनिंग करते हो, तो वो सब क्या है, डेकोरेशन है, वो भी आप इसमें राइट कर सकते हो। ओके, देन नीचे है नेम द थिंग्स विथ विच यू डेकोरेट योर हाउस। आप अपने घर को कैसे डेकोरेट करते हो उसके नेम आपको यहाँ पर राइट करने हैं। तो फर्स्ट है लाइट्स लगा के कर सकते हैं। देन है फ्लावर्स से भी करते हो डेकोरेट। फिर गार्लैंड्स यानी माला होती है, उससे भी हम डेकोरेट करते हैं। पिक्चर्स, घर में हम वॉलपेपर लगाते हैं, किसी किसी के घर में वॉलपेपर होते हैं, पूरी दीवार पर लगाया हुआ होता है, वो भी क्या है, वन टाइप ऑफ डेकोरेशन ही है कि इससे हमारा घर अच्छा लगता है। फिर है फोटोग्राफ होते हैं। हैंगिंग्स, जैसे ही मैंने बताया, हैंगिंग मीन्स तोरण। फिर दिवाली पर रंगोली बनाते हैं, कलर्स। फिर पेपर स्टार आते हैं जो हम अपनी जो छत होती है उस पर लगाते हैं, चिपकाते हैं, उससे भी हम घर को क्या कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। ओके, सो टुडे वी completed our chapter number 4 in the textbook. Its name is छोटू's house. ओके, आज हमने छोटू की स्टोरी कंप्लीट की एंड हमने देखा कि हाउ वी डेकोरेट आवर हाउस विद द यूज़ ऑफ डिफरेंट थिंग्स, कि कैसे हम हमारे घर को डेकोरेट करते हैं। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें आज हमने पढ़ी वो आपको एक बार रीड करनी है, लर्न करनी है। ओके, तो ये चैप्टर नंबर 4 के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।